हम लोग बात करेंगे दुबई में आई हुई बाढ़ के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ जो आई उसका कारण क्या है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि दुबई जो क्षेत्र है वह पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है और रेगिस्तान में बाढ़ की सिचुएशन का होना जो है वो आश्चर्यचकित करता है। और अगर हम बात करें कि क्या यह बाढ़ जो है वो दुबई तक सीमित थी, तो जी नहीं, ये जो बाढ़ है वो पूरे मिडल ईस्ट को कवर किए हुए है। ठीक, और इस बाढ़ की अगर सिचुएशन की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यह दुबई का जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट का जो एयर बेस आप देख रहे हैं यहाँ पे हेवी रेनफॉल की वजह से जो बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हुई है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। तो हवाई जहाज़ जो है वो पानी में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि कितनी हेवी रेनफॉल हुई और जिसकी वजह से बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हुई। अगर हम रेनफॉल के अमाउंट की बात करें तो लगभग 250 मिलीमीटर की बारिश हुई है मात्र 24 घंटे के अंदर। ठीक, 250 मिलीमीटर की बारिश मात्र 24 घंटे के अंदर, जबकि ये जो पूरा क्षेत्र है अगर यूएई की अगर बात किया जाए, ठीक, या मिडल ईस्ट को ही पूरा अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे जो बारिश होती है वह मुश्किल से जो है वो 150 से लेके 170 मिलीमीटर जो है पूरे वर्ष का मिला लिया जाए तब होती है। ठीक है, पूरे साल भर का। लेकिन लगभग 250 मिलीमीटर 250 मिलीमीटर की बारिश जो है मात्र 24 घंटे के अंदर हो गई और इसी वजह से इस तरह से बाढ़ की सिचुएशन आपको दिखाई पड़ी। सड़क हो, एयरपोर्ट हो, ठीक है, मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, घर हो, ठीक, हर जगह जो है पानी का जो है आपको उफान देखने को मिला। ये सब आप देख सकते हो। ठीक, अब बात यह आती है कि ये पूरा जो है सड़क पे पानी जो है इस तरह से, ये जो अमाउंट है 250 मिलीमीटर, ये तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं। इस तरह की बारिश जो है वो भारत में तो देखने को मिलती है, लेकिन इतना जलमग्न की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। तो आखिर इतना जलमग्न की स्थिति जो है वह दुबई जैसे शहर में ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है इतना वेल डेवलप नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश होती ही नहीं है। यहाँ पर जो नालियाँ बनाई जाती हैं वो बहुत ही छिछली टाइप की होती हैं, बहुत गहरी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि पूरे वर्ष भर में मुश्किल जो है 5-6 इंच की जो है वो बारिश होती है। ठीक है, पूरे वर्ष की बात की जा रही है, जबकि जो ये जो बारिश हुई है लगभग 10 इंच। ठीक, अगर हम इसको जो है मिलीमीटर में बात करें तो 250 मिलीमीटर की बारिश जो है मात्र 24 घंटे के अंदर हो गई। इस वजह से चूंकि पानी निकास की जो है व्यवस्था नहीं, इस वजह से जो है पानी जो है सड़कों पे, घरों में घुसा हुआ, मॉल में घुसा हुआ, ठीक, और एयर बेस पे जो है वो रनवे पे घुसा हुआ जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। और नो डाउट यहाँ के हिसाब से ये बहुत बड़ी रेनफॉल है। ठीक है, तो जो पूरे वर्ष भर में जितनी बारिश होती है, ठीक, उससे ज़्यादा बारिश जो है मात्र 24 घंटे के अंदर हो गई इस वजह से। तो ये कारण तो समझ में आ गया कि ये सिचुएशन है क्या। ठीक, अब बात यह आती है कि इसका कारण क्या हो सकता है कि ये जो बारिश हो रही है, ठीक, ये जो बारिश है इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण को जानने से पहले हम लोग उसको जानेंगे कि ये जो एरिया है, ठीक, वो कौन कौन सा है। तो ये पूरा जो गल्फ़ नेशन है, ये जो गल्फ़ नेशन है, गल्फ़ नेशन वो है जो कि पर्शियन गल्फ़ के चारों तरफ है। ईरान हो गया, इधर यूएई, कतर, और इधर जो है ये ओमान, ठीक, और बहरीन। ठीक, तो इस तरह के जो पर्शियन गल्फ़ को घेरे हुए जो देश हैं उनको जो है गल्फ़ कंट्री बोलते हैं। ठीक, तो ये जो मिडल ईस्ट के जो कंट्री हैं और सऊदी अरब भी जो है इस हेवी रेनफॉल से जो प्रभावित हुआ है। तो बात ये आती है कि आखिर इस एरिया में जो कि पूरी तरीके से जो है डेजर्ट वाला एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे इस तरह की हेवी रेनफॉल जो है वो हमें क्यों देखने को मिले। ठीक, इसके पीछे जो कारण जो बताए जा रहे हैं, एक जो है आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है और दूसरी जो बात की जा रही है वो क्लाइमेट चेंज की। ठीक, तो हम बात करेंगे कि क्या इसका जो हेवी रेनफॉल की सिचुएशन जो देखने को मिली है, क्या उसके पीछे जो है आर्टिफिशियल रेन है जो कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कराई जाती है, कि क्लाइमेट चेंज है। ठीक, अब ये जो दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें में जो है एक चीज़ हो सकती है इसका कारण। ठीक, अब बात ये आती है कि जो ये सिचुएशन क्रिएट हुए थी, ठीक है, जो कि हेवी रेनफॉल हुआ था, उसमें हुआ क्या था, पहले उसको जान लें, फिर हम दोनों को जो है एक्सप्लेन करेंगे कि क्लाउड सीडिंग कारण है कि क्लाइमेट चेंज। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये जो अरेबियन पेंसुला है, अरेबियन पेंसुला से जो एक हेवी स्टॉर्म जो है वो क्रॉस करता हुआ, ठीक है, क्रॉस करता हुआ ये पर्शियन गल्फ़ के ऊपर से जो है वो गुजरा। ठीक, अब इस स्थिति में हुआ क्या, आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, लैंड एरिया है, और ये क्या है, ये पर्शियन गल्फ़ क्या है, पारस की खाड़ी, ये वाटर बॉडी है। ठीक,
तो यहाँ से जो हेवी स्टॉर्म जो है इस पर्शियन गल्फ से अक्रॉस जो जब गुजरा है, ठीक, तो एक टोर्नाडो की तरीके से मतलब कि बहुत एक हेवी चक्रवात की वजह से जो है वो हवाएं उठी हैं, हवाएं चली हैं, और उन हवाओं के साथ जो हेवी प्रेसिपिटेशन, जो हेवी रेनफॉल है वो क्रिएट हुआ है। अब बात ये आती है कि ये चीज़ तो मैंने बता दिया कि यहाँ से जो है तेज़ हवाएं जो है चलना प्रारंभ हुई और पर्शियन गल्फ को क्रॉस की, ठीक। अब बात ये आती है कि आखिर ये हवाएं जो हैं वो जनरेट हुई कैसे, ठीक है। तो इस हवाओं के जनरेट होने के पीछे जो कारण है उसको समझिए कि ये वाला जो क्षेत्र है दो एयर मास का जो जोन बन गया, ठीक है। तो एयर मास क्या होता है? एयर मास होता है हवाओं का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो तरीके के एयर मास की बात जो की जा रही है, एक कोल्ड एयर मास, ध्यान दीजिएगा, कोल्ड एयर मास, और दूसरा जो है वो वार्म एयर मास, ठीक है। तो कोल्ड एयर मास, ठीक है, और वार्म एयर मास, वार्म एयर मास, ठीक है। अब ये जो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास की वजह से इस तरह का जो है वो साइक्लोनिक एयर फॉर्मेशन जो है वो क्रिएट हुआ, ठीक। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें जो है आसमान के ऊपर, ठीक है, आसमान के ऊपर, ठीक है, ऊपर और नीचे, नीचे मतलब कि सतह पे दोनों जगह पे जो है वह एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ। क्या? लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी, ऊपर में भी और नीचे में भी, ठीक, नीचे में भी क्या? लो प्रेशर। अब बात ये आती है कि जब ऊपर और नीचे दोनों जगह लो प्रेशर है तो इसकी जो सराउंडिंग वाली एयर है, ठीक है, वो क्या करेंगी? वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी। जो भी हवाएं होती हैं वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो हाई प्रेशर टू वो जो है वो लो प्रेशर चलती है। तो क्या हुआ कि इधर भी जो है ऊपर भी हवाएं आई, ठीक, और यहाँ नीचे भी हवाएं आई। एक तो ये हुआ, और फिर अगर आप तुलना कीजिए तो ये जो लैंड मास है, ये जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो आसमान का ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ के तुलना में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, ठीक, वहाँ पे लो प्रेशर होता है, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक। तो देखिए हवाएं कैसे आ रही हैं, एक इधर से, ठीक है, और एक सरफेस टू सरफेस, और एक जो है वो एयर टू मतलब कि अपर लेयर टू लेयर, आसमान से आसमान, ठीक है। अब ये जो है ये अब एक तो ये हो गया हवा का डायरेक्शन, और दूसरा जो है यहाँ पे सबसाइड करती हैं, ठीक, नीचे उतरती हैं हवाएं, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है, अब ये कंडीशन हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चलने वाली, स्क्वीज कर देना, जैसे नींबू निचोड़ना होता है ना, तो बिल्कुल वही सिचुएशन जो है यहाँ पे टोर्नाडो का बन गया, और काफ़ी तेज हवाएं जो हैं यहाँ पे चली हैं। जिस तरीके से आप जो है इस तरह के जो विजुअल्स हैं, ठीक, इन विजुअल्स में आप देख सकते हो, इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है तेज़ हवाओं के साथ जो है हेवी रेनफॉल हुआ है। तो ये तो मैंने पैटर्न समझाया कि आखिर ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक, ये जो मिडल ईस्ट की कंट्री है, वहाँ पे ये जो सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो कैसे क्रिएट हुई है, ठीक। अब हम बात करेंगे जो हमारा जो पीछे जो पॉइंट था कि इसका कारण जो है वो क्लाउड सीडिंग है, ठीक, जिसकी वजह से जो है आर्टिफिशियल रेन कराया जाए है, कृत्रिम बारिश कराई जाती है, कि क्लाइमेट चेंज है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका रीज़न जो है वह क्लाउड सीडिंग नहीं है, ठीक। तो पहले तो हम क्लाउड सीडिंग को समझेंगे कि आखिर क्लाउड सीडिंग है क्या। क्लाउड सीडिंग में होता क्या है कि ये जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के द्वारा जो है वो जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक, जो सिल्वर आयोडाइड नामक जो साल्ट है उसका जो है छिड़काव किया जाता है आसमान में। आसमान में कहाँ पे? आसमान में वहाँ पे जहाँ पे बादल हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये जो बादल बने हुए हैं, ठीक, ये जो बादल हुए हैं इनके ऊपर जो है वो छिड़काव किया जाता है, किसका? सिल्वर आयोडाइड का। अब ये जो सिल्वर आयोडाइड नामक जो साल्ट है, इसकी खासियत ये होती है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का क्या मतलब होता है कि सिल्वर आयोडाइड के ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल हैं सिल्वर आयोडाइड के, ये आसपास जो स्थित मॉइस्चर है, जो नमी है, इसको क्या करते हैं? आपस में कंडेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक, संघनित करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जो आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल हैं अगर वो चिपकना स्टार्ट हुए, ठीक, तो धीरे धीरे क्या होगा? बड़े बड़े जो है वो
जो है पानी की बूंदें बनेंगी, और ये जो बड़ी पानी की बूंदें हैं, ठीक, अपने हेवी मतलब हैवीनेस की वजह से, भारीपन की वजह से क्या करेंगे, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो ये जो पानी की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके क्या करें, नीचे जो है वो गिरना प्रारंभ होंगी। और यही जो नीचे जो इनका जो गिरना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग रेनफॉल। तो आर्टिफिशियल रेन में क्या है, या तो आप ड्रोन से जो है सिल्वर आयोडाइड की बारिश करा दीजिए, या जो है एरोप्लेन से जो है सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करा दीजिए आसमान में। और आसमान में कहाँ पे छिड़काव करना है, जहाँ पे लेस डेंस जो है क्या है, वो बादल हैं। अब ये जो बादल हैं इनमें जो है मॉइस्चर है, अब ये जो मॉइस्चर है इस सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो चिपकना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी बूंद का रूप धारण करते हैं। और ये जो बड़ी बूंदें हैं अपने हेवी मतलब कि भारीपन की वजह से वो नीचे गिरती हैं, और यही क्या कहलाता है, बारिश कहलाता है। ठीक, तो दुबई के केस में या जो मिडल ईस्ट में जो हेवी रेनफॉल की वजह से जो बाढ़ आई है, उसका कारण जो है वो क्लाउड सीडिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरीके से जो बारिश कराई जाती है उसमें इतना हेवी प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता है, इतनी हेवी रेनफॉल नहीं हो सकती है। ठीक है, ये जो रेनफॉल होती है मुश्किल से जो है 1-2 घंटे के लिए होती है, और इसका जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है। और जिस तरीके से दुबई शहर है, ठीक है, दुबई की अगर हम लोग बात करें तो दुबई जो है वो समुद्र के किनारे जो है वो बसा हुआ है। यहाँ पे जो है पर्शियन गल्फ़ आप देख सकते हैं। ठीक है, और पर्शियन गल्फ़ में आप ये जो है यूएई है, ठीक, यूएई है, और यूएई में यहाँ पे जो है आपका दुबई है। ठीक है, एकदम समुद्र के किनारे। और इसकी जो शहर है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये जो है वो पर्शियन गल्फ़ के जो है किनारे बसा हुआ ये शहर है। ठीक, जो दुबई सरकार है वहाँ उनका कहना ये है कि अगर हम जो है क्लाउड सीडिंग के थ्रू अगर हम प्रेसिपिटेशन कराते हैं, बारिश कराते भी हैं, आर्टिफिशियल रेन कराते भी हैं, तो शहर के जो है वो ईस्टर्न साइड में कराते हैं। ठीक है, ईस्टर्न साइड में कराते हैं, और जहाँ पे जो है वो क्लाउड्स की या मॉइस्चर की कंडीशन होती है। ठीक है, तो जो इंटीरियर इलाका है शहर का, वहाँ पे जो इस तरह की एक्टिविटी जो है नहीं कराई जाती है, या दुबई के सरकार के द्वारा भी ये वक्तव्य जारी किया गया है। तो कुल मिला के ये जो हेवी रेनफॉल हुआ है उसके पीछे जो है क्लाउड सीडिंग रीज़न नहीं है, तो उसके पीछे जो कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या है, क्लाइमेट चेंज। अगर हम लोग बात करें दुबई शहर की, ठीक, तो दुबई जो है, जो आज ये आपको दिखाई पड़ रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि जो है वो मतलब कि शीशे से पूरा जो है शहर को बनाया गया है, इतना चमकता दमकता शहर। यहाँ पे अति आधुनिक जो है वो टेक्नोलॉजी है, विश्व की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपको जो है दुबई शहर में देखने को मिल जाएगी। ठीक, लेकिन इसको जो है हेवी रेनफॉल ने जो है एकदम सबमर्ज कर दिया है। ठीक, और इसकी टेक्नोलॉजी को जो है वो एकदम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ठीक, अब बात ये आती है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज इसका कारण कैसे, इतने हेवी रेनफॉल का। तो अगर हम लोग बात करें दुबई शहर की, ठीक है, तो दुबई शहर जो है ये जो है 1971 में इसका अस्तित्व आता है। ठीक, यूएई की अगर बात करें दुबई की, और ये पूरे 75 साल में इतनी हेवी रेनफॉल जो है वो कभी देखने को नहीं मिली। ठीक, अब ये जो देश है यूएई की अगर बात किया जाए तो ये जो है काफ़ी पैसे वाला देश है। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है वह है टूरिज़्म और ऑयल, तेल। ठीक है, इससे जो है वो पैसा आता है। अब अगर इस शहर की बात करें तो यहाँ पे जो है एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो लगभग जो है 45 से 50 डिग्री के आसपास रहता है। ठीक है, 45 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाल फिलहाल के वर्षों में अगर बात किया जाए, नियर अबाउट लगभग मतलब कि लगभग 50-60 सालों की, तो यहाँ पे जो औसत तापमान जो है लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ गया है। कितना, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इस जोन का। ठीक है, पूरे अगर हम यूएई की बात करें, और अगर ग्लोबल लेवल पे अगर बात किया जाए, ठीक, तो 1850 जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, और आज के टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें, ठीक, उसमें जो है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है। ठीक, ग्लोबल में। अब बात ये आती है कि यहाँ पे मतलब कि जो यूएई जो है या इस दुबई जो है, इस एरिया में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ने के पीछे कारण क्या है, तो यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है। ठीक है, लाइफ स्टाइल के यहाँ पे जो भी घर मकान आप देखेंगे, ठीक, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देखेंगे, मेट्रो, रेलवे जो भी है, ठीक,
वहाँ पे बिना एयर कंडीशन के कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक। किसी भी क्लास का हो, गरीब से गरीब हो, ठीक, उसके रहने के लिए जो है एयर कंडीशन की ही जो व्यवस्था रहती है। तो इस तरीके की व्यवस्था की वजह से जो एयर कंडीशन की गर्मी है, प्लस यहाँ पे पूरा जो है वो कंक्रीट की सड़कें कंक्रीट के जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे पेड़ पौधे आपको जो है ना के बराबर दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वैसे ही जो रेगिस्तान वाला इलाका है, जो भी पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं वो काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है कुछ जगह पे ग्रीनी आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल जो है यहाँ पे वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। और दिन पर दिन जो है इसका तापमान जो वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरीके का हेवी रेनफॉल की सिचुएशन क्रिएट हुई, ठीक। तो कुल मिला के ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्लाउड सीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग ही है। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो कारण है वो मानव है, ठीक है। मानव की गतिविधियां हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा जो है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना है, जिससे ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं। ग्रीन हाउस की वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन डेवलप होती है, जो वातावरण का तापमान है जो है वो एवरेज से ज़्यादा हो जाता है। अब एक चीज़ और आपको जो है वो जानना है, वो है कि वायरसिंग क्या होता है, ठीक है। तो वायरसेंस क्या होता है इसको जानते हैं। तो इसको वायरसेंस पढ़िए या विरिसेंस पढ़िए, ठीक। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि दुबई शहर जो है वो पूरा अचानक जो है वो ग्रीन हो गया, ठीक। अब इस शहर का जो है इस तरह का जो ग्रीनिश जो इन्वायरमेंट में छाई, ठीक है, पूरा जो ये हरा हो गया, ठीक। ये दिन की बात है। तो ये हरा क्यों हुआ उसके बारे में जानते हैं। और ये जो हरा होने की जो घटना है उसी को बोलते हैं विरिसेंस। आखिर विरिसेंस है क्या? एक्चुअली क्या होता है कि जो पानी की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, तो पानी की बूंदें जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन करती हैं तो ब्लू लाइट का करती हैं, ठीक। तो पानी की बूंदों से क्या ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर। और जो उस समय अगर डॉन की स्थिति देखा जाए, ठीक है, मतलब कि सुबह का उगने वाला जो सूरज होता है वो उस समय जो सूर्य की रोशनी होती है वो किस कलर की होती है? वो होती है रेड कलर की। तो जो रेड लाइट है, ठीक, और इधर पानी की बूंदों से रिफ्लेक्टेड जो ब्लू लाइट है, ठीक है, इसके मिलने से, ब्लू और रेड लाइट के मिलने से जो क्रिएट हुआ वो क्या क्रिएट हुआ? ग्रीन। क्या? ग्रीन क्रिएट हुआ। तो इस वजह से जो दुबई शहर में ये जो हरे रंग का प्रकाश आपको देखने को मिला, पूरा जो है वो चारों तरफ हरा हरा लाइट देखने को जो मिला, वो इस फेनामेना की वजह से हुआ, जिसको बोलते हैं विरिसेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दुबई जो है हरा क्यों हो गया, ठीक है, उसका वातावरण जो है वो अचानक हरा क्यों हो गया या हरे हरे बादल क्यों दिखाई पड़े, ठीक, तो इसका रीज़न जो है आप यही बताइएगा कि जो बादलों में जो ड्रॉपलेट है, ठीक है, पानी की बूंदें हैं, उन पे रिफ्लेक्शन के बाद जो ब्लू लाइट है वो सूर्य के रेड लाइट के साथ मिलकर इस तरीके से ग्रीन लाइट डेवलप की और इस वजह से पूरा शहर जो है वो हरा हरा दिखने लगा, ठीक है। तो ये है विरिसेंस। तो ये ऑल अबाउट था दुबई में जो आई थी बाढ़ उसके बारे में। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, ठीक है, तो मॉइस्चर को होल्ड करने की जो क्षमता है वो जो है वो 7% बढ़ जाता है, ठीक है। तो तापमान का बढ़ना जो है वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की बढ़ा देता है और इस वजह से ज़्यादा हमें जो ध्यान किस पे देना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, ठीक है, तापमान को कैसे कम किया जाए, ठीक। तो इस तरह से डिजास्टर को बचना है तो इको फ्रेंडली जो गतिविधियां हैं वो अपनाना चाहिए। जैसे कि अभी जो है एक कॉन्सेप्ट आया है ग्रीन इस्लाम का, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। तो जानिएगा कि उसमें ग्रीन इस्लाम क्या है, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।